हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये ट्राली की है। मैं समझ रहा हूँ कि अगरचे दुआ चौक से लेकर यहाँ पर जो है नई ड्रेनेज लाइन डाल दी जाए तो सरकारी खजाने से जो ये 75 लाख 80 लाख रुपए सालाना खर्च होता है तो ये कौमी खजाने को के जमा होंगे और जो है ना इससे आवाम को भी जो है ना फ़ायदा होगा। और ये जो ट्राली खड़ी हुई है और ख़ास तौर पे ये इंसानी जानों के लिए भी ख़तरात का बाइस बनी हुई है। जी बिल्कुल, सक्खर में सिर्फ ये एक ट्रैक्टर ही नहीं लेकिन कई जगहों दीगर जगहों पर भी ये पंपिंग मशीन्स और ट्रैक्टर्स लगा के निकासी का निज़ाम चलाया जा रहा है। ये मेरे अकब में आप देख सकें तो अगर 100 फीट से भी करीब की एक ड्रेनेज लाइन है, अगर वो लगा ली जाए तो ये जो लाखों रुपए सालाना का जो बजट जो खर्च हो रहा है इस ट्रैक्टर की डीजल की बद में वो बचाया जा सकेगा और जो कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है वो बचाया जा सकेगा। जी, इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीमुल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब का कल यानी 8 फरवरी को लस्बन में दुआया तकरीब होगी। दुआया तकरीब में सिर्फ मधु मेहमान शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान को मिस्र के शहर उस्मान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए 50वें इमाम होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट पेश किए जाने पर दरख्वास्त निपटा दी है। आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान FIA और IG पंजाब ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक आलिया हमजा के खिलाफ लाहौर में 3, कसूर 7, गुजरांवाला 1, रावलपिंडी में 4, मियांवाली में 2 और फैसलाबाद में 4 मुकदमात दर्ज हैं। आलिया हमजा के खिलाफ FIA में भी 1 मुकदमा दर्ज है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। बाजार हिस्सेस के 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद इंडेक्स 1,10,736 पॉइंट्स पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,848 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,10,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है, जबकि साख्ती इस्लाहात उसके कर्ज प्रोफाइल के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई में कमी की अलामत है। जून तक औसतन महंगाई 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही है। फिच के मुताबिक मौशी सरगर्मियाँ इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले जरा इनकम टैक्स की शर्त पूरी कर दी गई। जरा ये बता रहे हैं कि जरा पर इनकम टैक्स के मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश है, जबकि शर्त पूरी होने के बाद IMF से कर्जे की आइंदा किस्त की राह हमवार हो गई। जरा आमदन पर सितंबर 2025 का इनकम टैक्स गोशवारा लागू होगा। हुकूमत ने IMF को जरा इनकम टैक्स कानून का बता दिया है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियाद पर 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडस्ट्री के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक 9.41 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई, जो गुज़श्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में ज्यादा है, जबकि पिछले साल ये हजम 9.7 मिलियन टन था।
जनवरी में 1.38 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई, जो गुज़श्ता साल जनवरी के बराबर है। ताहम दिसंबर के मुकाबले में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में फरोख्त 1.28 मिलियन टन रही। पहले 7 माह में पेट्रोल की फरोख्त 4.47 मिलियन टन, हाई स्पीड डीजल 4.6 मिलियन टन और फर्नेस ऑयल 0.41 मिलियन टन रहा। कंपनियों के लिहाज से पीएसओ की फरोख्त 4.28 मिलियन टन, अटक पेट्रोलियम 0.83 मिलियन टन रहा है। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एहसास में दिए गए ज़ोराने के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वर्कर्स की मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म से कहूँगा कि इन वर्कर्स के लिए अवार्ड का ऐलान करें। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि दुआ है कि 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान कामयाब हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपडेट जारी कर दी है। पीसीबी के मुताबिक साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। एमआरआई स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक साइम अयूब को 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। साइम अयूब बदस्तूर अपना रीहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। साइम अयूब की दौरे न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम तैयार हो गए हैं। स्टेडियम्स को नया रंग, नया रूप दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज़ का जादू भी जगाएंगे। स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग की गुलकारी, आतिशबाजी और मुनफरिद लाइट शो भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन और न्यूयॉर्क कौंसलेट के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यकजहती दिन की तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत का इआदा किया गया। मज़ीद जानते न्यूयॉर्क से ब्यूरो चीफ मोहसिन ज़हीर की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी अवाम के लिए हक खुद इरादियत के वादे को जिंदा रखना के उन्वान से कश्मीर यकजहती दिन की तकरीब मुनक्किद हुई। यह तकरीब न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्किद हुई, जिसमें OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर के अरकान और कश्मीरी व पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम शख्सियत शरीक हुई। तकरीब से खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अब भी मौसर हैं और भारत का कोई भी यकतरफा कानून इस तनाज़े की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। Express our commitment to the people of Jammu and Kashmir. But sometimes we don't realize the depth of that commitment. Kashmir is a part of Pakistan. उन्होंने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इन करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर ज़फ़र इकबाल मलिक ने आलमी बरादरी को उसकी जिम्मेदारियां की याद दहानी करवाई और कश्मीरी अवाम की मुसलसल हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। People of occupied Kashmir are waiting for the right of self-determination for last 77 years. तुर्की, अज़रबैजान और सऊदी अरब के सफरा ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हमायत का इआदा किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। OIC के मुस्तकिल मुबस्सर ने कहा कि OIC मसला कश्मीर के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ रखती है और आलमी बरादरी पर जोर देती है कि वो 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को फौरी तौर पर मनसूख करने में किरदार अदा करे। The right to determine Kashmir's future through a free and impartial plebiscite
This principle of self-determination has been recognized as erga omnes, namely a right that exists towards the international community as a whole. As a member of IC Contact Group of Jammu and Kashmir, the Kingdom of Saudi Arabia reiterates its steadfast position that a diplomatic and political resolution of the Jammu and Kashmir issue remains the singular pathway to resolve this dispute, underscore its unwavering readiness to collaborate with all relevant parties to attain a peaceful political solution that secures both the stability and prosperity of people of Kashmir. कौंसल जनरल आमिर अहमद अत्तोज़ई ने भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की और आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम की पर होने वाली मजालम की जानब तवज्जो मबजूल करवाई। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादल मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसम इफ्तिखार अहमद ने जोर दिया कि कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों से माखूज़ है और आलमी बरादरी को इस तनाज़े के हल के लिए अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। It is very important to understand the dynamics. For example, 5th August